हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, और साथ ही साथ हमने उसमें दो स्पेशल केस की भी नोट्स की थी कि अगर आपको एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला याद होगा तो आप ऑन एक्सिस और ऑन इक्वेटर दोनों पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर सकते हो, राइट। इन दिस क्लास हम बात करने वाले फोर्स इन बिटवीन टू डाइपोल्स। ठीक है, अगर आपके पास सपोज टू डाइपोल्स है तो क्या होगा कि ये जो दोनों डाइपोल्स है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि दो डाइपोल के बीच लगने वाला फोर्स। बट याद रखें बच्चा पार्टी कि इसमें दो केस अवेलेबल है। पहला केस है कि जो दोनों डाइपोल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल में हो, और दूसरा केस होगा कि दोनों डाइपोल एक दूसरे की सीरीज में आई हुई हो। ठीक है, तो चले हम बारी बारी से बात करेंगे दोनों की। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स को, फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स, राइट। और उसमें हम पहला केस लेने वाले, और हमारा पहला केस है कि व्हेन डाइपोल आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की ड्राइंग्स देख लेंगे। ठीक है, तो चले हमने यहाँ पे एक डाइपोल ले रखी है, और इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है उसे मैं डिनोट कर देता हूँ सपोज P1 से। ठीक है, और सिमिलरली उसकी पैरेलल में एक दूसरी डाइपोल आई हुई है, और उस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होगी P2 नॉट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये एक डाइपोल है और ये दूसरी डाइपोल है, तो ये जो दोनों डाइपोल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल आई हुई है। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा बच्चा पार्टी कि आप नोट करिए कि ये जो डाइपोल है जिसे हमने P1 कहा है, तो ये P1 डाइपोल जो है यहाँ से ये जो P2 डाइपोल है वो उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, मतलब ये दोनों डाइपोल्स तो पैरेलल है, बट इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए आप यहाँ पे कि ये जो दूसरी डाइपोल्स है उसके इक्वेटर्स पे मिलेगा। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं कि ये पहली डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ E1। सिमिलरली ये जो दूसरी डाइपोल है वो भी पहली डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कुछ यहाँ मिलेगी E2। ठीक है, और सपोज हम मान लेते हैं कि इन दो डाइपोल के बीच का सेपरेशन है R, और हम कह सकते हैं कि पहली डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरी डाइपोल का इक्वेटर पे, और दूसरी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पहली डाइपोल्स पे इक्वेटर पे है, राइट बच्चों। चलिए तो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं इन दो डाइपोल पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम नोट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 2। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने वाले डाइपोल 2 की। अब बच्चों आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था -PE cos थीटा। ठीक है, आपको याद ही होगा वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था पोटेंशियल एनर्जी का, -PE cos थीटा। और इसकी भी हमने कॉन्सेप्चुअल थियरी का लेक्चर्स बना के रख दिया है, तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आप जाके पहले पोटेंशियल एनर्जी सीख सकते हो। ठीक है, चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था U = -PE cos थीटा। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले थे डाइपोल 2 की, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि डाइपोल जो मोमेंट P था उसकी जगह पे हम नोट करेंगे P2, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो याद रखिए कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे E1, क्योंकि जो डाइपोल 2 है वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पहले की, और जो डाइपोल 1 होगी वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, दूसरे की। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये थीटा। अब बच्चों ये थीटा क्या होगा, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि थीटा इज एंगल इन बिटवीन P2 एंड E1। ठीक है, आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे थीटा क्या है, P2 और E1 के बीच का एंगल। तो आप नोट करिए P2 की डायरेक्शन यहाँ पे थी, E1 की डायरेक्शन थी इस तरफ। तो हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ पे P2 और E1 दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब हो कि उनके बीच का एंगल या तो 180 है या तो पाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे U = -P2 E1 × cos 180,
और बच्चा पार्टी आपको याद ही होगा cos 180 की वैल्यू होती है -1 और यहाँ पे एक माइनस तो ऑलरेडी था जो फॉर्मूला में से आया है, तो ये माइनस और इसका -1 दोनों हो जाएंगे प्लस। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू P2 इंटू E1, राइट। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, हम E1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब E1 कैसे पुट करेंगे, ध्यान रखिए कि ये जो डाइपोल थी डाइपोल नंबर 1 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था E1, बट ये जो दूसरी डाइपोल है वो पहली डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो पॉइंट आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। उसकी इक्वेटर पे पॉइंट्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, Kp/r³, राइट बच्चों। बट E1 था तो हम यहाँ पे लेंगे P1 इंटू r³, ठीक है। और अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं Kp1P2 अपॉन r³, राइट। तो ये हमें मिली है दूसरी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी और उसका फॉर्मूला मिला है Kp1P2 अपॉन r³। बट फिर से टॉपिक पे आ जाइए, हमारा टॉपिक था फोर्स इन बिटवीन टू डाइपोल्स, यानी कि हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, राइट। चलिए तो अब देखिए भाई, फोर्स कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें पता है फोर्स का एक फॉर्मूला हुआ करता था du/dr, राइट बच्चों। आपको याद है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 11, ठीक है। जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर पोर्शंस पढ़ते थे तब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल फोर्स को जोड़ने वाला ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू -du/dr। तो यहाँ पे जो ये U है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे जो ये फोर्स है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। सेम ही है कॉन्सेप्ट। तो अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -d/dr और U जो पोटेंशियल एनर्जी है तो हम उसका क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे Kp1P2 अपॉन r³, राइट बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। बट डिफ्रेंशिएशन करने से पहले जो भी कांस्टेंट चीज़ है हम उसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस तो ऑलरेडी था तो Kp1P2 कॉमन निकल गया। अब हमारे पास बचा है d/dr इंटू 1/r³। बट बच्चा पार्टी हम 1/r³ को ऐसे भी लिख सकते हैं r⁻⁻3, ठीक है। थोड़ा सिंपल हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करना, राइट। तो चलिए Kp1P2 ऐसे ही रख दिया। अब r⁻⁻3 उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो आपको याद है डिफ्रेंशिएशन करने का लॉ था, ऊपर जो पावर होती है वो आगे लेके आओ और एक माइनस कर दो, राइट। तो ऊपर पावर थी -3 उसे आगे लेके आए, इसे -1 करते, -3 -1 ये हो गया -4, राइट। अब क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। ये देखो माइनस है, ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आया ये 3 आगे आ जाएगा K3P1P2 और यहाँ पे है r⁻⁻4। तो अगर मैं उससे डिवाइड में लेके जाऊँ तो हो जाएगी +4, राइट। तो लीजिए हमें यहाँ पे मिल गया फोर्स का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है 3Kp1P2 अपॉन r⁻⁴, राइट। और साथ ही साथ नोट करिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो ये पावर है वो पॉजिटिव, जो फोर्स है वो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है और ये पॉजिटिव फोर्स जो है वो डिनोट करता है कि इन दोनों डाइपोल के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मतलब ये जो दोनों डाइपोल्स है वो एक दूसरे को रिपल कर रही होगी, दूर भेजने की ट्राई कर रही होगी और उनके बीच लगने वाला फोर्स होगा 3Kp1P2 अपॉन r⁴, राइट। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल डाइपोल्स, राइट। चलिए अब हम क्या बात करने वाले हैं कि दो डाइपोल्स अगर सेम एक्सिस पे हो तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन डाइपोल आर प्लेस ऑन द सेम एक्सिस, यानी कि वो सेम एक्सिस पे आई हो, यानी कि हम सीरीज भी बोल सकते हो उसको। चलिए तो ये हमारी एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है P1, राइट बच्चों। और ये हमारी आ गई दूसरी डाइपोल और उसकी डाइपोल मोमेंट है
P2। ठीक है, हम यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अब सबसे पहले आपको नोट कर दूँ कि यहाँ पे जो ये पहली डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी E1, क्योंकि एक्सिस पे आया हुआ है, और ये जो दूसरी डायपोल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस चलेंगे, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ डायपोल नंबर 2, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वापस से नोट कर देंगे, माइनस PE cos थीटा। तो 2 की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे लिखेंगे P2 E1 और cos थीटा। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बात कर ली है, थीटा यानी क्या होता है, एंगल बिटवीन P2 एंड E1। तो आप नोट करिए P2 इस तरफ जा रहा है, E1 भी इसी तरफ जा रहा है, मतलब कि P2 और E1 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। राइट बच्चों, तो ये आ गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया माइनस P2 E1। देन हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए E1 की वैल्यू कैसे रखेंगे, तो ये जो आपकी दूसरी डायपोल है वो पहली डायपोल के एक्सिस पे आई हुई है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो हम एक्सिस वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको याद होगा बच्चा पार्टी, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था 2kp, पर E1 था तो P1/r3। राइट, तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2kP1P2 डिवाइड बाय r3। तो लीजिए बच्चों, ये मुझे मिल गई पोटेंशियल एनर्जी, बट मुझे पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फोर्स। तो अब हम बात करेंगे फोर्स इन बिटवीन टू डायपोल। राइट, तो चलिए वापस से फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, F = -du/dr, माइनस ऐसे ही u की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -2kP1P2 डिवाइड बाय r3। राइट बच्चों, चलिए माइनस माइनस, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, जो कॉमन है वो जो कांस्टेंट है उसे बाहर, तो 2kP1P2 आ गया बाहर, और अंदर बचा है सिर्फ 1/r3। तो 1/r3 को मैं नोट कर दूंगा r⁻⁻3। ठीक है, काफ़ी इजी जा रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -3 आगे आएगा, r की पावर हो जाएगी -4, और अगर हमने इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो -6kP1P2 डिवाइड बाय r⁻4। राइट बच्चों, तो लीजिए यहाँ पर भी हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, और यहाँ पे हमारे फोर्स का फॉर्मूला आया है -6kP1P2 डिवाइड बाय r⁻4। राइट, और स्पेशली नोट करिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो ये माइनस सिंबल है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो ये फोर्स लगेगा वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, एट्रैक्शन टाइप का फोर्स होगा, यानी वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। राइट बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पे दो डायपोल्स अगर पैरेलल में हो तो कितना फोर्स लगेगा, सेम एक्सिस पे हो तो कितना फोर्स लगेगा, और साथ ही साथ एक और चीज़ भी सीख ली है कि अगर दो डायपोल एक दूसरे से पैरेलल होती है तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अगर दो डायपोल्स एक दूसरे के सेम एक्सिस पे होती है तो उन दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। राइट बच्चों, आई थिंक आपको ये थियोरी अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट थियोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।